आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय, पहली आयत से पढ़ता हूँ आपके सामने। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमसे अपनी इबादत ली मेरे प्रभु जी, और आज का ये दिन मुकर्रर किया मेरे प्रभु जी कि हम तेरी हुजूरी में है, तेरे चरणों में है। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो पिता, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा और तारीफ युगान युग तक होती रहे। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हम पर बनाए रख। ये वक्त जबकि तूने हमें दिया है प्रभु जी, जिसमें हम प्रभु जी तेरे वचन में फेलोशिप कर सकें, तो खुदावन तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहे, क्योंकि खुदावन ये रेवलेशन की बुक कोई भी मनुष्य अपनी अपनी ताकत अपनी समझ और बुद्धि से नहीं प्रचार कर सकता प्रभु, लेकिन जब तक तेरा आत्मा हमारे साथ ना हो प्रभु हम इसको देख भी नहीं सकते। तो खुदावन तेरा अनुग्रह हम पर हो, और उस अनुग्रह के निमित्त मेरे प्रभु जी हम इन बातों को जाने, और मेरे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बढ़कर इन बातों को समझ सके। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं, और मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को कार्रवाई को इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। बैठ जाइए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने पिछली बार, क्या है कि रेवलेशन की बुक ऐसी बुक है जो कि सिंबॉलिक है, तो इसलिए हमने पिछली बार जब देखा था तो हमने कोशिश ये करी थी कि हम जान सके कि इस किताब को समझने के लिए आपको सिर्फ आत्मा चाहिए। क्योंकि यूहन्ना को जब कॉल किया गया तो बाइबल कहते हैं इन बातों के बाद मैंने क्या किया, जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखा, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। तो वो द्वार खुला हुआ हम सब देख सकते हैं। हम सबको पता है कि फिलाडेल्फिया की चर्च एज में एक द्वार खुला था, वो हम सब देख सकते हैं। आमीन। वो हम सबको पता है। हम सबको पता है यीशु मसीह है, और यीशु मसीह वो द्वार है जो आज की डेट में खुला हुआ है। आमीन। और अभी तक वो द्वार बंद नहीं, तो देख सब सकते हैं। लेकिन वो शब्द सुनना कि यहाँ ऊपर आ जा, और वो शब्द सुनने के बाद ऊपर जाना, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं एक चीज पर, और वो है आत्मा में आना। ब्रदर, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। तो जब आत्मा कलीसियाओं से बात करता है, जब आत्मा किसी भी कलीसियाई युग में बात करता है, तो वो उन लोगों से बात करता है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग उस कलीसिया में पाए जाते हैं। आमीन। वो सबसे बात नहीं करता। तो जब मैसेज इस चर्च के लिए भी आया तो उसने उनके लिए मैसेज लेकर के आया, वो जो चुने गए। तो जब वो मैसेज को रिसीव करके और सुरमा ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, सब चीज़ें मोल ले लेते हैं, तो मोल लेने के बाद जब वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उन लोग को ये बोला जाता है कि यहाँ ऊपर आ जाओ। लेकिन वहाँ ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। आमीन। कहा तो है, क्योंकि इसीलिए ब्रदर ब्रैनम हर बात आपको एक चीज समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास होली गोस्ट है, क्योंकि आज की तारीख में जब हमारे पास हम कहते हैं पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा एक बयाना है, मतलब पोर्शंस में हमें मिला है। लेकिन जब हमें ऊपर जाना है ना, तो पूरा आत्मा, जैसे वचन देहधारी हुआ था वैसे ही हमारे अंदर भी वचन देहधारी होना चाहिए, तब कहीं जाके हम ऊपर जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि रेवलेशन उनके पास है, बड़ी बड़ी बातें सब कोई करते हैं। तो पौलुस कहता है कि अगर मैं सब कुछ बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, सब कुछ करूं, बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दूं, लेकिन अगर प्रेम ना हो, और सिद्धता का कटिबंध क्या है? प्रेम। आमीन। सिद्धता का कटिबंध रेवलेशन नहीं है। उसने कहीं नहीं लिखा जो बहुत ज्यादा रेवलेशन पाएगा वो ऊपर जाएगा। नो,
वो कहता है सिद्धता का कटिबंध जो है वो क्या है? प्रेम। तो अगर आपने सिद्ध होना है तो आपके अंदर प्रेम होना जरूरी है, भले ही रेवलेशन ना हो, लेकिन प्रेम होना जरूरी है। तो जब वो प्रेम आपके अंदर आएगा तो रेवलेशन अपने आप आएगा। डैनियल के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो प्रार्थना करने लगा ना, तो खुदा उसको देख के इतना खुश हुआ कि उसने इतना प्रेम अपने लोगों से किया है, परमेश्वर के लोगों से किया है, कि वो जो ड्रीम्स उसने देखे थे उसको रिवील करना शुरू कर दिया। आमीन। तो वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है ब्रदर? पढ़िए जरा, 4 अध्याय 1 आयत क्या कह रहा है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। मतलब मैंने दृष्टि की और मैंने देखा, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी हो गई है कि मुझे पता है द्वार खुला हुआ है, बट मैं अपनी मर्जी से उस द्वार में नहीं जा सकता, है ना? मैं पृथ्वी पर ही हूं, मैं देख रहा हूं द्वार खुला हुआ है, लेकिन मैं एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उस द्वार में एंटर होने के लिए आई नीड अ कॉल। एक ऐसी बुलाहट मुझे चाहिए जो मुझे कहे कि यहां ऊपर आ जा। बिना उस बुलाहट के मैं ऊपर नहीं जा सकता, और वो बुलाहट उनके पास ही आएगी जिन लोगों में प्रेम हो। बिना प्रेम के कोई ऊपर नहीं जाएगा। आमीन, है कि नहीं? तो कहता है कि मैं देख रहा हूं और मैंने देखा, और फिर क्या हुआ ब्रदर? तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना मतलब था। जिसको मैंने पहले, मतलब फर्स्ट चैप्टर में यीशु मसीह ने जब मुझे बुलाया था, जैसे मैंने पलट के देखा था कि वो धूपदान के बीच में चल रहा है, वो यीशु मसीह था। तो जिसको मैंने पहले सुना था, वो तुरी के शब्द से पहले भी बात कर रहा था। तुरी, पता है आपको ट्रम्पेट क्या चीज होती है? इजराइल में ट्रम्पेट क्यों बजाई जाती है? 2 रीजन होते हैं, एक सभा बुलाने के लिए और एक वॉर के लिए। और उसका बजाने का तरीका भी सांस रोक रोक कर, फूल फूल कर, सांस रोक रोक कर अगर बजाई जाए तो उसके इसके लिए, अगर एक बार में बजाई जाए तो वो उसके लिए। तो तुरियां इसलिए बजाई जाती थी, ट्रम्पेट्स इसलिए होती थी कि या तो सभा इकट्ठी करनी है या वॉर है कि नहीं? 2 ही रीजन होते थे। तो कहता है कि जो मुझसे पहले बात करता था, तुरी के से शब्द से मुझसे बात करता था, उसके पास कुछ संदेश था जो सभा के लिए था। पहले दिन तुम्हारी आखिरी सभा हो, आखिरी दिन तुम्हारी आखिरी बड़ी सभा हो, सॉरी, पहले दिन तुम्हारी बड़ी सभा हो, मुख्य सभा हो, और आखिरी दिन, ये कौन सा पर्व था? अखमीरी रोटी का पर्व, जो इन 7 चर्चेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सभा बुलाने का पर्व होता है। पहले दिन एक बहुत मुख्य और बड़ी सभा हो, और आखिरी दिन भी हो। वो सभा कैसे बुलाई जाती है? तुरियां फूक फूक के। तो उसने तुरी फूक के पहले बात करी थी, और वही कहता है, उसने जो जो मुझसे बात कर रहा था ना, उसी का मैंने शब्द दोबारा सुना। और वो मुझे क्या कहता है? वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। वही कहता है। रैप्चर कैसा है? वही कहेगा कि यहां ऊपर आ जा। आमीन। और जब वो कहेगा ऊपर आ जा, तो जमीन रोक नहीं पाएगी, जमीन रोक नहीं सकती। जब उसने पतरस को बोला ऊपर आ जा, तो उसे कोई रोक नहीं पाया। जब उसने यूहन्ना को बोला, सॉरी ऊपर आ जा नहीं, मेरे पीछे बोले, जब उसने यूहन्ना को और याकूब को बोला मेरे पीछे बोले, तो कोई रोक नहीं पाया। मतलब जिस जिसको कहता था मेरे पीछे बोले, कोई रोक नहीं पाया किसी को। कोई ताकत, कोई रिश्ता, कोई भी चीज रोक नहीं पाई। आमीन। क्योंकि उसकी जो वो आवाज थी ना, उस आवाज में एक आकर्षण था, और उस वो आप बंदे से बात नहीं कर रहा होता था, वो बात करता था सोल से। आमीन। और वो सोल कौन सी सोल्स थी? जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ था। इसलिए वो कहता है, जितनों को पिता ने मुझे दिया है ना, उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तो पिता ने पहले से ही सब लोग उसके हाथ में दे रखे। पिता ने पहले से ये बता रखा है कि कौन कौन ऊपर जाएगा। आमीन। और ऊपर जाने से पहले स्टेज क्या होगी? ऊपर जाने से पहले जो स्टेज आ जाएगी वो ये होगी कि प्रेम। हमारे अंदर एक अलग प्रेम पाया जाएगा, जिसके बारे में पौलुस कहता है। थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम प्रेम की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पहली आयत। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। किसकी नजर में? खुदा की नजर में। आमीन।
तो अगर मेरे पास सारा रेवलेशन भी आ जाए और मेरे पास अगर स्वर्गदूतों की भाषा बोलने का मतलब है आप अन्य अन्य भाषा बोल रहे हो, आप सब कुछ बोल रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो और आप क्या बोलते हैं रेवलेशन दे रहे हो, आप प्रीच सब कुछ कर रहे हो आप, बट देयर इज नो लव। आमेन। तो ब्रदर, परमेश्वर की नजर में आप ठनठनाता हुआ पीतल हो और झनझनाती हुई झांझ हो, उसको कोई लेना देना आपसे नहीं। आमेन। और ब्रदर, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं यस, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। ब्रदर बनम कहते हैं कि अगर आपको रैप्चर में जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास। और यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अगर मेरे पास इतना ज्ञान हो कि मैं उन सारी मिस्ट्रीज को, भेदों को समझ लूं। आमीन। और क्या है ब्रदर? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मैं भविष्यवाणी में मतलब अपने आप को ये भी बोलूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्यवाणी करके बता रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी सच भी है, ऐसी बात नहीं, वो बातें सच्ची भी है। मैं मिस्ट्रीज को समझ रहा हूं, मैं जानता हूं रेवलेशन की बुक में क्या लिखा हुआ, मैं उन मिस्ट्रीज को प्रीच कर रहा हूं, मैं ये सब काम कर रहा हूं। आमीन। और ये सब काम थरली सही चल रहे हैं, वचन के हिसाब से सही। और इतना विश्वास मुझे पाया जाता है, यीशु मसीह कहता है राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो ना, तो मतलब मेरा विश्वास जो है इतना बड़ा है कि मैं पहाड़ को हटा दे रहा हूं। मैं उस स्टेज पे आ गया हूं। कौन सी स्टेज? जहां पे आप कहते हो कि मेरे को अब ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रदर ब्रह्म कहते हैं कि विश्वास से हम लोग अपना, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि विश्वास से हम लोग ऊपर उठाए जाएंगे। लेकिन वो विश्वास जो है रेवलेशन, और रेवलेशन किस चीज का? प्रेम का। आमीन। प्रेम का रेवलेशन कि पहले जो आप स्टेज आई वो क्या है? भाईचारे की प्रीति, कि आपस में प्रेम क्या होता है। आपस में प्रेम से हम सीखेंगे कि अगर मैं भाई को नहीं भी पसंद करता, आमीन, तो भी मेरे अंदर उसके लिए एक प्रेम है कि कहीं वो मर ना जाए या वो कहीं पीछे छूट ना जाए, कहीं ब्लैक स्लाइड ना हो जाए, वो प्रेम है। अगर एक भाई भी बाहर जा रहा है तो मेरे अंदर उसके अंदर, उसके लिए मेरे अंदर एक प्रेम है। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम की बात होती है तब हमारा प्रेम बदल जाता है, क्योंकि तब हम फिर किससे प्यार करते हैं? क्रिएशन। क्योंकि खुदा अपनी क्रिएशन से प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो अगर आप जगत से ऐसा प्रेम नहीं करते तो इसका मतलब आप ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझो। आप जो भी रेवलेशन प्रीच कर रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप रैप्चर में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। भाईचारे की प्रीति नहीं, प्रेम। भाईचारे की प्रीति होती है फिलियो, और जो प्रेम बोल रहा है उसको बोलता है अगापो। अगापो मतलब डिवाइन लव। डिवाइन लव आपस में मेरा और अजरिया का नहीं है, डिवाइन लव मेरा और एरन का नहीं है, डिवाइन लव मेरा और रेबेका नहीं। हमारा डिवाइन लव होता है तब जब मैं उनसे प्यार करूं जो प्यार करने के लायक नहीं है, वो डिवाइन लव होता है। क्योंकि खुदा ने हमसे प्यार किया जब हम प्यार करने के लायक नहीं थे, वो डिवाइन लव है। आप में और मुझ में से कोई बचने लायक नहीं था, लेकिन खुदा ने प्यार किया। योना गुस्सा हो गया, हेमी के लिए मेरे को भेज रहा है, उन्होंने बात सुननी नहीं, और अगर सुन भी ली तो तू अनुग्रहकारी बचा, मेरे को क्यों भेज रहा है? परमेश्वर कहता है ये रेड़ का ये जो पेड़ है ये तूने नहीं लगाया, ये होगा तेरे को छाया मिली, तुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर जब ये पेड़ खत्म हो गया, कीड़ा लगा इसमें, खत्म हो गया, तो तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, जबकि तूने लगाया नहीं। वो मेरे लोग हैं, उन लोगों को मैंने क्रिएट करा। आमीन। और वो अगर ऐसे ही नाश हो जाएंगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? तो इसलिए मैंने तुझे इस्तेमाल किया कि वहां जाके तू प्रचार करे और वो लोग बचे। ये खुदा की मंशा है ब्रदर, कि वो नहीं चाहता कि एक पापी भी नाश हो, वो नहीं चाहता, वो चाहता है सब बचे, क्योंकि वो खुदा है। आमीन। ये हम है जो डिफरेंशिएट करके कहता है वो नहीं बचेगा, अरे हटा उसको, वो नहीं सुनेगा और वो नहीं आएगा। वो कहता सब आएंगे, वो चाहता है कि सब आए, ऑल वो जानता है कि कौन है, कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, बट स्टिल उसके दिल में बात रहती है कि सब आए। ये खुदा है, और वो लव हमारे अंदर होना चाहिए। तब ऊपर वाली वो आवाज हम सुन चुकेंगे, यहाँ ऊपर आ जा, तब वो द्वार हम देख पाएंगे कि द्वार खुला हुआ है। यस, रैप्चर से पहले द्वार पता होगा आपको, क्योंकि आप अंधकार की संतान नहीं हो, आप ज्योति के संतान।
कहता ज्योति की संतान हो तो वो तुम पर अचानक नहीं आ पड़ेगा वो दिन, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हें पहले से ही पता होगा कब रैप्चर होने वाला है। काउंटडाउन तुम्हें पहले से ही पता लग जाएगा और तुम तैयार होना शुरू हो जाओ। आमेन। और ब्रदर, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब ये जो कुछ भी बोल रहा है मनुष्य के नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर की नजर में कह रहा है कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप में बहुत विश्वास है, परमेश्वर खुश होता है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अगर आप में प्रेम नहीं है ना दूसरों के प्रति, तो परमेश्वर कहता है ये फिर कुछ भी नहीं। जिस प्रेम की ये बात कर रहा है वो प्रेम वही है जो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से किया। अपने भाई के लिए तो मैं सब कुछ कर लूंगा, कहता है अपने प्रियजनों को तो नमस्कार सब करते हैं, तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ये लोग काम नहीं करते? तुम उन्हें करो जो तुम्हें सताते हैं, उन्हें ब्लेस करो। आमीन। उनको तुम आशीषित करो, उनके लिए प्रार्थना करो, तब तुम मेरे पुत्र ठहरोगे, तब। आमीन। एंड ब्रदर, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मतलब मैं इतना सब कुछ भी कर दूं ना, कंगालों को मैंने अपनी संपत्ति खिला दी, सॉरी, कि मैं किसी तरीके से रैप्चर में चला जाऊं। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? कि मैं रैप्चर में चला जाऊं। आमीन। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुदा से प्यार करता हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं धर्मी ठहरूं। तो जब मैं अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहा हूं खुदा के लिए ना, वो खुदा की नजर में वो काम नहीं है। तो कह रहा अपनी देह भी अगर जलाने के लिए दे दूंगा ना मैं, इसलिए कि मैं धर्मी ठहरूं। आमीन। अगर मैं अपनी संपत्ति भी बांट दूंगा ना तो भी मैं कुछ नहीं ठहर सकता। आमीन। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दान पुण्य कर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो देते हैं, लेकिन वो धर्मी ठहरने के लिए देते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 2 तरीके के लोग पाए जाते थे। आमीन। हन्ना और सफीरा जिस व्यक्ति को देखकर अपना भी माल देने आए थे ना, वो भी एक अलग चीज थे, वो एक अलग दृष्टांत है। आमीन। वो उन सबके दुख में दुखी होता था इसलिए उन्हें देता था, लेकिन ये क्यों दे रहे थे? क्योंकि धर्मी ठहरना चाहते थे। तो धर्मी ठहरा, इसलिए कहता जो तेरा एक हाथ जो तेरा काम करे ना, वो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि उसने कुछ किया है। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए जब भी मैं कोई काम खुदा के लिए करूंगा ना, कि नहीं यार ये मेरा फर्ज है, ये सोच के जब मैं काम करता हूँ ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। खुदा को वो नागवार गुजरता है। लेकिन जब मैं ये सोच के करता हूँ नहीं यार मेरा प्यार है यार, जब प्यार बीच में आ जाता है ना तो हर काम सफल होगा, और जब फर्ज बीच में आ जाता है तो खुदा को पसंद नहीं आता। आमीन। क्या कह रहा है ब्रदर? और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई मुझे धार्मिकता नहीं मिलेगी, कोई परमेश्वर मेरी बड़ाई नहीं करेगा, कोई स्वर्गदूतों के सामने मेरी बड़ाई नहीं होगी, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरा नुकसान ही है उससे। पैसे भी गए, दे भी गई, और लाभ भी नहीं हुआ, धार्मिकता भी नहीं मिली। आमीन। कोई मुकुट कुछ भी नहीं मिला। और ब्रदर फिर क्या कह रहा है? प्रेम धीरजवंत है। देखो प्रेम के कैरेक्टर्स होते हैं, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। मतलब प्रेम फिर अगर अपनी बड़ाई नहीं करता तो किसकी करता है? परमेश्वर की, दूसरे की। इसलिए तो पत्रियों में क्या लिखा है? दूसरे को अपने आप से बढ़कर जानो। दूसरे की बड़ाई कर, नहीं भाई आप मुझसे बेटर, नहीं भाई, दूसरे को बढ़ाता है, अपनी बड़ाई नहीं करता। कह रहे भाई जानते भी हो मैं कौन हूं चर्च में? यस, नो, यस, दूसरों की बड़ाई करता है। और वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। यस, किसकी भलाई चाहता है? दूसरे की। यस, इसलिए बाइबल कहती है अपनी नहीं दूसरों के हित की भी सोचो, चिंता करो, दूसरों के हित की सोचो, अपनी नहीं। क्योंकि प्रेम जो है वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर किसी की भलाई में आपका नुकसान भी है ना, तो प्रेम चाहता है कि नुकसान हो जाए, है कि नहीं ब्रदर? प्रेम चाहता है कि कोई नहीं मेरा नुकसान हो जाए, उसकी भलाई होनी चाहिए, कोई बात नहीं, भाई है मेरा, अगर मेरे को थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, ये प्रेम है। और झुंझलाता नहीं। यस, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। प्रेम झुंझलाता नहीं है। आमीन। बुरा भी नहीं मानता प्रेम, है कि नहीं? अगर आप प्यार करते हो तो आप बुरा नहीं मानोगे, आपको बुरा लगेगा पर मानोगे नहीं।
क्यों? क्योंकि आपको पता हो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं करता तो मैं तो बहुत प्यार करता, चल कोई बात नहीं, माफ किया, छोड़ यार, आई गई कर दी, दैट इज प्रेम। आमेन। Amen. और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, जी, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमेन। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है। प्रेम की एक क्वालिटी है बड़ी जबरदस्त कि वो हर बात सह लेता है। आप कुछ भी बुरा कर दो, कुछ भी बंदा को जिससे आप प्यार करते हो ना, आपके साथ कुछ भी कर दे, वो सह लेगा। आमेन। वो सह लेगा कि चल कोई बात नहीं यार, छोड़ यार। आमेन। Amen. समझ रहे हैं? ये आमीन। प्रेम है। और जो नहीं सहता है वो ढोंग है। बोलने से नहीं होता ना, जो नहीं सहता वो ढोंग है। इसीलिए क्या होता है, बाइबल को जिया जाता है। वो भी प्रेसिंग टाइम जब आएगा ना, तो ये देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि वही प्रेम डेवलप करेगा। जब हमारे पास खाने को नहीं होगा ना आपस में, और हमारे घर में एक ही रोटी होगी और हम सोचे नहीं यार एक रोटी खुद ना खा के वो जो बेचारे भाई बहन मेरे नहीं खाए उनको दे देता हूँ यार, तब पता लगेगा। क्योंकि पता है कि अभी एक रोटी नहीं रही तो मैं मर जाऊंगा भाई, तब पता लगेगा कि क्या। प्रेसिंग टाइम आने दो, सब पता लगेगा, वही प्रेम डेवलप करेगा। आमेन। और ब्रदर? सब बातों की प्रतीति करता है। जी जी। वह सब बातों की आशा रखता है। सबकी आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। यस। प्रेम कभी टलता नहीं। बस ब्रदर, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। अगर मैं आज कह रहा हूं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, नजरिया से मेरा बच्चा है और मैं इससे प्यार करता हूँ, और आगे जाके अगर मेरा प्रेम खत्म हो जाए, तो प्रेम कभी टलता नहीं है। आमेन। है कि नहीं? है? प्रेम कैसे टल सकता है? इसका मतलब मैंने कभी प्यार नहीं किया। अगर मैं आज बोल दूं मेरा प्यार कम हो गया है, तो इसका मतलब है मैंने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया। क्योंकि प्यार परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता कि तब मैं 100% करता था, आज मेरा प्यार जो 10% हो गया। क्यों? क्योंकि अब पुराना हो गया। नो, लव इज कॉन्स्टेंट। इंड्योरेंस जो होती है ना, वो इंड्योरेंस मतलब भार उठा के जब भागते हो आप, तो प्यार वो चीज है कि आपने किसी को उठा रखा है और आप भागे जा रहे हो, भले ही आप जितना मर्जी थक जाओ, कम नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि यार इस बोझ को थोड़ा हल्का कर दो फिर आगे भाग लूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्यार कभी बोझ नहीं होता, इसलिए प्यार टलता नहीं। कभी भी ये नहीं हो सकता कि इसका मतलब जो यूं कहता ना यार मैं उससे तब प्यार करता था लेकिन आज नहीं करता, तो इसका मतलब है उसने कभी प्यार किया ही नहीं। रीजन यही है ना कि जब कई बार हम वीडियोस देखते हैं जो पुराने लोग छोड़ के चले गए उनके लिए, क्यों? क्योंकि वो प्यार अभी भी है। बेशक वहां से प्यार नहीं है लेकिन हमारा तो है ना, और यही प्यार हमें रैप्चर में ले जाएगा। क्योंकि हम आज भी सोचते हैं, क्योंकि प्रेम टलता नहीं, क्योंकि प्रेम झुंझलाता नहीं। हाँ, गुस्सा करता है प्रेम, लेकिन वो गुस्सा थोड़ी देर का होता है फिर अलग हो जाता है। आमीन। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि खुदा हमें प्रिपेयर कर रहा है। किसके लिए? फॉर द हेवन। क्योंकि हेवन रेवलेशन नहीं लेके जाएगा ब्रदर, हेवन प्रेम लेके जाएगा। आमीन। प्रेम लेके जाएगा, प्रेम, प्यार। क्योंकि वो अपनी बीवी को लेने आ रहा है, और बीवी तभी उसके साथ जा सकती है जैसे उसने बीवी से प्यार किया, वैसे ही बीवी उससे प्यार करे, और जितने लोग जा रहे हैं उनसे प्यार करें। अगर कोई पास्टर ऐसा है जिसे मैं नहीं पसंद करता और खुदा ने उसको भी रैप्चर में लिखा हुआ है, तो मैं उससे नफरत नहीं कर सकता ब्रदर। या तो वो जाएगा या मैं जाऊंगा। अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो मैं यहाँ रुकूंगा, वो जाएगा। आमीन। Amen. है कि नहीं? तो फिर मैं नफरत नहीं कर सकता ना, फिर मेरे को जाना तो प्यार से ही। तो यूहन्ना नीचे खड़ा है और यूहन्ना प्यार है। यूहन्ना किसे रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह के चेलों में प्यार को। क्यों? क्योंकि ही वॉज द बिलवेड, जॉन द बिलवेड, वो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी बातें चर्च एजेस की खत्म हो गई, उसको दिखाई गई। अब वो नीचे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि द्वार खुला हुआ है। ये उसको अपनी स्पिरिचुअल आइज से दिख रहा है कि द्वार खुला हुआ है। बहुत बढ़िया। अब आगे कोई आवाज देके कह रहा है यहाँ ऊपर आ जा, लेकिन यूहन्ना फिजिकली ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको खुदा बोले ऊपर आ जा रैप्चर के टाइम और आप धड़ा दो। खुदा नहीं, मतलब यीशु मसीह बोले आपको ऊपर आ जा तो आप एकदम ऊपर चले जाओ। नो ब्रदर, यू हैव टू चेंज। आमीन। अंतिम तुरी फूकी जाएगी, तब हम मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हम पल भर में बदल जाएंगे। वो बदलना बहुत जरूरी है। वो बदलने को यूहन्ना क्या बताता है ब्रदर? पढ़िए जरा चौथा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 3 आई गेस। Second. सेकंड वर्स, यस।
वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना किन अवश्य बातों है। के बाद? कौन सी बातें? 7 चर्च एजेस के बाद कुछ और बातें भी ऐसी होने वाली है जिनका पूरा होना अवश्य है। मतलब कोई बात ऐसी नहीं है जिसमें से जो पूरी हो ना रहे, टल जाए ऐसी। नो, इनका पूरा होना अवश्य है। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए यू मस्ट कम अप। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर का जो जजमेंट है वो जेंटाइल्स पर आने वाला है, वो पूरे अर्थ पर आने वाला है। तो उन चीजों को देखने के लिए आप नीचे नहीं हो सकते, यू हैव टू कम अप। आपको ऊपर आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सुरक्षित रहो और फिर उन चीजों को देखो और जानो। आमीन। तो वो कहता है यहां ऊपर आ जा। क्यों? क्योंकि अब जजमेंट आ रही है और ऐसी बातें होने वाली हैं जिनको देखना, जिन्हें बताना बहुत जरूरी है। और वो तो कहां देख सकता है? सिर्फ हेवन। सिर्फ हेवनली प्लेसेस वो जगह है जहां पे आके आप रेवलेशन देख सकते हो, जहां पे आप विजन्स देख सकते हो, जहां पे आप जाके तमाम चीजें देख सकते हो। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं समझ नहीं पाता था कि भाई जो लोग बुरे होते हैं, पापी होते हैं, उनका जीवन सही कटता है, उनकी तो मौत में भी कोई वेदना नहीं होती। कह रहा जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया, क्योंकि वहीं जाके सब कुछ मिलता है। हेवनली प्लेस है ना, उस हेवनली प्लेस में ही खुदा अपने आप को रिवील करता है। उस हेवनली प्लेस में ही आप जाके उसकी ग्लोरी देख पाते हो। उस हेवनली प्लेस में बैठ के आपको पता लगता है कि खुदा कितना ग्लोरीफाइड है। कई बार एंजल्स भी महसूस करते हैं। हम कहते हैं वर्शिप यार आज जो हो रही थी ना, हम कुछ महसूस कर रहे थे, एंजल्स भी होते। तो ये सारी चीजें उस वक्त देखी जाती। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? आमीन। तो वो कहता है यहां ऊपर आ जा। और उसके बाद क्या होता है ब्रदर? और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। बिना आत्मा के मैं ऊपर नहीं जा सकता। आमीन। आमीन। बिना आत्मा में आए मैं नहीं ऊपर जा सकता, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं है। तो मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, मुझे आत्मा में आना पड़ेगा पहले, फिर मैं ऊपर जाऊंगा ब्रदर। आमीन। ये शरीर मुझे यहां रोक रहा है। वो आवाज पड़ भी जाएगी तो मुझे तुरंत आत्मा में आना है, ग्लोरीफाइड बॉडी में आना है। मुझे पलक झपकते ही बदल जाना है, तब कहीं जाके मैं ऊपर जा सकता हूं, क्योंकि मैं आत्मिक हो जाऊंगा। इसलिए बाइबल बात बात पे क्या कहती है कि तुम में से जो भी अब प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, मसीह में पाया जाता है, तुम एक नई सृष्टि हो, तुम आत्मिक हो। शारीरिक जो था वो खत्म, वो मर गया, बपतिस्मे में यीशु मसीह के साथ मर गया। अब जो तुम हो, तुम कौन हो? आत्मिक हो। तो तुम किसी को भी शरीर के अनुसार मत समझो। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो, उसे भी शरीर के अनुसार तुम मत समझो, उसे भी क्या समझो? आत्मा। क्योंकि दो ही आत्मा इस पृथ्वी पर पाई जाती है, एक पवित्र आत्मा और एक दुष्ट की आत्मा। दो ही बच्चे पाए जाते हैं, एक चिल्ड्रन ऑफ किंगडम एंड एक चिल्ड्रन ऑफ द विकेड। यही तो दृष्टांत दिया था यीशु मसीह ने। तो दो ही पाए जाते हैं, दो ही जनरेशन, दो ही सीड, दो ही सब कुछ है, सर्पेंट सीड एंड गॉड सीड। उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो तुम किसी को आत्मिक शारीरिक मत समझो। तुम्हें देखते हुए पता लगना चाहिए कि कौन किस आत्मा का है। इसीलिए यूहन्ना क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि शरीरों को परखो, वो ये नहीं कहता नेचर को परखो, वो ये नहीं कह रहा कैरेक्टर को परखो, कहता आत्माओं को परखो। आमीन। हर एक आत्मा की, क्या ये नहीं कह रहा हर एक व्यक्ति की कि भाई ये मेरे घर आ गया कि इसकी प्रतीति ने उस पास्टर की, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है हर एक आत्मा को हर एक को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। ये मत सोचो कि आत्मा खुदा की तरफ से, क्योंकि सब निकल आए हैं और सब कह रहे हैं मसीह की तरफ से। सैकड़ों पास्टर, आज हम देख रहे थे बैठ के फोन पे, सैकड़ों पास्टर निकल आए हैं जो कह रहे हैं कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, मैं सभी मसीह के हैं भाई। लेकिन मसीह किन का है ये तो जानो। ये कहना कि मैं मसीह का हूं बहुत, कहता वो नहीं, जिसे प्रभु ग्रहण करता है, जिसे प्रभु पसंद करता है, वो ग्रहण किया जाएगा। वो नहीं जो अपने आप को प्रभु को कह रहा है कि नहीं मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। जिससे प्रभु चाहता है, जिसकी तारीफ परमेश्वर करता है, वो ग्रहण किया जाए। जो प्रभु के वचन में पाया जाता है, जो सिर्फ सुनता ही नहीं और चलता भी है, वो ग्रहण किया जाएगा। उसके अलावा और कोई नहीं। यस ब्रदर। तो यूहन्ना क्या होता है? तुरंत ही आत्मा में आ गया। और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। बिफोर कमिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। आत्मा में आने से पहले उसने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ द्वार देख रहा था। एक द्वार खुला है। वो जैसे ही आत्मा में आया, आत्मा में आते ही वो क्या देख रहा है? एक द्वार, क्या देख रहा है? एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? द्वार मैं हूं।
मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो जो उसने सबसे पहली चीज देखी वो क्या था? मसीह, बिकॉज ही इज द डोर। बिना मसीह के वो नहीं पहुंच सकता। तो थ्रू क्राइस्ट वो क्या कर रहा है? देख रहा है आप किसको? सिंहासन को। मैंने बताया था ना, आप परमेश्वर की महिमा को भी देखोगे थ्रू क्राइस्ट या इन क्राइस्ट। ये बात परमेश्वर कहता है कि मुझे किसी मनुष्य ने नहीं देखा, ना ही कोई मुझे देख सकता है। अगर कोई देखे तो मर जाएगा, लेकिन मसीह ने तो देखा। आमीन। तो जो मसीह में है वो भी देखेंगे ब्रदर। जब आप ऊपर जाओगे तो श्योर है कि आप देखोगे इन क्राइस्ट, मसीह में होके आप उन सबको देखोगे। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो क्या कर रहा है? उस दरवाजे में होके उसको क्या दिखाई दे रहा है? जब वो दरवाजे से ऊपर जाता है आत्मा में होके, तो क्या दिखता है? मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन धरा है। पहली चीज उसने देखी, एक सिंहासन धरा है। और अभी उसने और कुछ नहीं देखा है ब्रदर, बिकॉज व्हेन ही इज अप्रोचिंग द हेवन, धीरे धीरे विजन क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि जाके धड़ाम 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 सारी चीजें देख ली, नहीं नहीं नहीं। अब वो हेवन की तरफ जब अप्रोच कर रहा है तो धीरे धीरे विजन क्लियर हो रहा है। सबसे पहली चीज जो उसको दिखाई देती है वो क्या दिखाई देता है? एक सिंहासन। क्योंकि सिंहासन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिना सिंहासन के हेवन नहीं है कि नहीं? स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी है। तो बिना सिंहासन के स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग इसीलिए बनाया गया था ताकि वो वहां बैठे और स्वर्गदूत उसकी इबादत करें। तो सबसे पहली चीज जो यहुन्ना ने देखी वो क्या है? सिंहासन। जब से पहली चीज जो आप देखोगे, मैं देखूंगा ऊपर जाने पर, क्या देखेंगे? सिंहासन। आमीन। समझ रहे बात? और क्या दिखता है ब्रदर? वो कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, हाँ जी, और उस पर कोई बैठा, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा। बट मैं दूर हूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जा रहा हूं ना अभी ऊपर की तरफ। तो मैं अभी क्या देख रहा हूं? एक सिंहासन धरा है और सिंहासन पर ना कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे जो मुझसे बात कर रहा था मैं उसे देख के तो पहचान गया था। अभी मैंने सिर्फ आवाज सुनी है, यहां ऊपर आजा है। वो जो मुझसे, क्यों मैं आवाज पहचान गया, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। तो मैंने आवाज सुनी, यहाँ ऊपर आजा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाते हुए मैं क्या देख रहा हूँ? कि सिंहासन है, क्योंकि मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कि ऊपर। तो मैंने क्या देखा? एक सिंहासन धरा है और उस सिंहासन पर ना कोई कोई बैठा है। अब कौन बैठा है ब्रदर? और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि जो उस पर बैठा हुआ है वो कौन है? ठीक है, आप सही कह रहे हो, यीशु मसीह है। लेकिन सिंहासन पर कोई बैठा हुआ, और उस बैठे हुए का क्या इंट्रोडक्शन है? आमीन। उस बैठे हुए का इंट्रोडक्शन क्या है ब्रदर? ये सिंहासन है और इस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ है उसका इंट्रोडक्शन क्या है? कैसा है वो? यशब और मानिक सा, मतलब लाइट बता रहा है वो कुछ। जैस्पर एंड लाइट बता रहा है ना वो, कुछ कुछ लाइट दिख रही है उसको, और वो लाइट कैसी है? जैस्पर एंड एमरल्ड। आमीन। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पढ़िए भाई, क्या लिखा? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। व्हाट? लाइट। आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है? द लाइट। लाइट इज द लाइफ। लाइफ इज द इटर्नल लाइफ। आमीन। समझ रहे हैं? और वो लाइफ ऊपर देख रहा है, लेकिन उस लाइफ की जो चमक है वो कैसी है? जैस्पर एंड सार्डेंस या एमरल्ड। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक और उसका 28 अध्याय।
Amen. क्या कहता है ब्रदर? पहली आयत। 17 आयत से पढ़ते हैं। और उसमें 4 पाती मणि जड़ाना। 15 आयत से पढ़ो। 13 से पढ़ दो। 13 से पढ़ो। फिर सोने के खाने बनवाना। फिर सोने के खाने, ये क्या हो रहा है पता है आपको? ये जो चीज है, ये परमेश्वर आपको बता रहा है कि जो याजक है, उस याजक के कपड़े बन रहे हैं और उसकी एक ब्रेस्ट प्लेट होती है, अपोज। चपरास। अपोज। हाँ जी। और ऐसे करके जो पत्ती सी होती थी मेटल की, उसके ऊपर पत्थर लगे होते हैं। आमीन। तो पत्थर जो थे वो 12 पत्थर थे, और इजराइल के 12 बेटों के अनुसार जो उनके प्रधानों के नाम थे, उनके वो पत्थर थे। आमीन। तो पत्थर पड़ते हैं। अब क्या वो बताता है, कैसे बताता है? पढ़िए। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। चपरास, एपोज जो होता है वो होता है यहाँ से आपने वो पहना हुआ धागा, और वो यहाँ से यहाँ तक का होता है। चपरास जो यहाँ आपने चेन डाल के जो पहना हुआ होता है, उसको बोलते हैं चपरास। पेंडेंट टाइप। यस। नहीं, वो पेंडेंट नहीं होता, इतना बड़ा होता है चपरास। यहाँ से आ रहा होता है ऐसे, और चपरास टाइप। यस। एंड एपोद की नाई सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना जी। वह चौकोर और दोहरी हो। और उस चकोर हो और क्या हो? दोहरी हो। दोहरी हो मतलब आगे पीछे दोनों मिला के कितने हो गए? 24। याद रखना इसको, आगे पीछे दोनों मिला के कितने हो गए? 24 हो गए। और वो कहां पहनी होती थी? यहाँ और यहाँ, आगे और पीछे दोनों जगह जाती। आमीन। तो ब्रदर क्या होता है उसमें फिर? और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो। ठीक है जी। और उसमें 4 पाती मणि जड़ाना। उसमें 4 पाती मणि जलाना। और पहली पाती में तो माणिक्य। पहली पाती में कौन होगा? माणिक्य। इंग्लिश में क्या है ब्रदर? 17 वर्ष। सारदीस। पहली में क्या है? माणिक्य। माणिक्य, सारदीस। ओके, सेकंड नहीं पढ़ना आप भाई, पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर। पद्मराग। पद्मराग नहीं, आप पढ़ते रहिए। और लालड़ी हो। और लालड़ी हो। दूसरी पाती में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पाती में लक्ष्म, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पाती में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। मतलब यशब को क्या लिखा है ब्रदर इंग्लिश में? जैस्पर। सार्डेंजेन, जो उसके ऊपर बैठा हुआ है वो कौन है? सार्डेंजेन। तो मतलब क्या चमक रहा है उसका? चपरास। क्योंकि जो वहां पे बैठा हुआ है वो कौन है? ही इज अ जज। पहले वो कौन था? मेमना। अब उसने क्लेम कर लिया है किसे? अपनी दुल्हन को, उन लोगों को जिनके लिए उसने खून बहाया। और अब वो ऊपर जाके सिंहासन पर क्या हो रहा है? वो बैठ गया। पहले वो सिंहासन पर पड़ा हुआ था और वो सिंहासन पर बैठ गया। ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। और जैसे वो बैठा, बैठने के बाद जब नीचे से ऊपर देखा, तो आपको पता है इतनी ग्लो थी, इतनी लाइट थी, इतना शाइन कर रहा था वो, जैस्पर और सार्डिस जो वो दिख रहे हैं। आदि और अंत वही है। पहला पत्थर, आखिरी पत्थर वही है। स्टार्टिंग और एंड वही है। अल्फा और ओमेगा वही है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वही है। Amen. He is the Almighty. Amen. Amen. वो वही बैठा हुआ है। और वो कौन है? He is none other than Jesus Christ. क्यों? क्योंकि खुदा के पास अपना कोई नाम नहीं है। खुदा का नाम क्या था? यीशु मसीह। लेकिन उस नाम को देने के लिए 2000 साल पृथ्वी बनाई। पृथ्वी बनाने के बाद 2000 साल नूह के टाइम, और उसके बाद के 2000 साल तक वो 4000 साल रुका अपना नाम प्रकट करने के लिए। और जब एंड आ गया, एंड में आके उसने क्या किया? अपना नाम प्रकट किया। आमीन। तो जो उस पर बैठा है वो कौन है? वो यशब और माणिक सा है। आमीन। जैस्पर और सार्डिस है।
उसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। थोड़ा सा निकालते हैं और इसको देखते हैं, हम निकालेंगे इसके लिए कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 15 है। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 15। पहला अध्याय कुलसियों 1 और 15 है। 12 आयत से पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं चाहता हूं नहीं नहीं, 12 आयत, पहला अध्याय 12 आयत, कुलसियों 1 अध्याय 12 आयत। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। किसमें? ज्योति में, लाइट में। आमेन। और ये लाइट कौन सी है? लाइट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का क्या है? वचन का प्रकाशन है। आमेन। और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। किसमें? जब आप परमेश्वर के राज में, जब आप पुत्र के राज में, जैसे अब वो परमेश्वर का राज्य कहता था, उसे वो क्या कह रहा है? पुत्र का राज। क्योंकि पुत्र अब ओवरकम करके, जय पाके कहां बैठा हुआ है? पिता के सिंहासन पर। पिता ने अपना सिंहासन किसे दे दिया? पुत्र को दे दिया कि पुत्र वहां पर बैठे। मेरा जो खुदा का रिप्रेजेंटेशन है वो कौन करेगा? पुत्र। और वही बैठे। आमीन। और ब्रदर, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। सुनिए, वो क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। परमेश्वर कहता है, मुझे कभी, मूसा ने बोला कि मुझे तुझे देखना है, कहता देख, मुझे ना कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई मुझे देख सकता है, कोई मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो एक काम करके तू ना वो चट्टान जो है ना, उसके पीछे खड़ा हो जा, दरार में से तू मुझे देख पाएगा, मैं तेरी आंखों पे ना हाथ रखे रहूंगा, तो जब मैं निकलूंगा ना, तू मेरी सूरत तो नहीं देख पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो तो पिलर ऑफ फायर था, उसकी सूरत कैसे थी? फेस कैसा था उसका? कहता तू मेरी पीठ देखने पाए। तो पिलर ऑफ फायर का फेस कहां होता है और पिलर ऑफ फायर की पीठ कहां होती है? वो जो उसके सामने से निकला वो कौन था? यस, कौन सा? क्राइस्ट, द इनविजिबल गॉड, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। सूरत नहीं दिखा सकता था वो, क्योंकि वो सूरत जो थी ना, जब तक, कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया ना, वो भी नहीं जानता था कौन है। जब पवित्र आत्मा उतरने के वो इंडिकेशन था, तो सूरत तो कोई भी नहीं जानता था। इसलिए खुदा ने कहा पीठ देखने पाए। आप और मैं सूरत क्यों देखने पाएंगे उसकी, मालूम है आपको? क्योंकि हम पत्नी हैं। जब हम पत्नी हो जाएंगे तो हम उसकी सूरत देखने पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, उसके पांव उत्तम पीतल के। ये सब कौन देख पाएगा सिवाय बीवी के? आमीन। समझ रहे कि नहीं बात को? सिवाय पत्नी के और कोई नहीं देख पाएगा ये सब चीज। क्यों? क्योंकि जब वो पत्नी से बात करेगा, हिल बी सॉफ्ट, हस्बैंड जैसे होता है। आमीन, है कि नहीं? वो एक अच्छा पति है जो कि बाहर का गुस्सा घर में नहीं लेकर के आता। वो ये नहीं कहता कि आज मेरा दिन बड़ा बर्बाद था, दिमाग खराब करने की जरूरत है, ऊपर से इतना पूरा खाना। नो, वो ऐसा नहीं करता कभी। यस, ही इज अ गुड हस्बैंड, जो अपनी पत्नी से सिर्फ प्यार करता है और उसने प्यार ही सीखा है। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम है, और पत्नी अपने पति की आज्ञा माने। बस यही है। आमीन। तो ब्रदर क्या होता है फिर? क्या लिखा हुआ आगे? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ जी, और सारी सृष्टि में पहलौठा और है। सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। तभी तो डिनोमिनेशन वाले क्या कहते हैं, यीशु मसीह ना सबसे पहले यीशु मसीह क्रिएट किया गया। नो ब्रदर, नो। जिसकी ये बात कर रहा है वो मोनोजीन है। मोनोजीन मतलब पता क्या होता है आपको? मोनोजीन का मतलब होता है वो वर्ड जिससे सब कुछ क्रिएट किया गया। लोगोस, जिससे सब कुछ क्रिएट किया। बिग बैंग बोलते हो ना, कि एक बिग बैंग हुआ। वो बिग बैंग क्या था? वो बिग बैंग था मोनोजीन, हो जा, यूनिवर्स हो जाए। तो वो बिग बैंग हुआ और उससे पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोजीन। सारी सृष्टि में पहलौठा यीशु मसीह नहीं, मसीह। आमीन। मसीह जो था वो सारी सृष्टि में पहलौठा था। आमीन। फिर
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, इन क्राइस्ट एवरीथिंग वॉज मेड, थ्रू क्राइस्ट एवरीथिंग वॉज मेड, थ्रू लॉगोस, मतलब मसीह के द्वारा, मसीह में, और इस वचन लॉगोस के द्वारा ही सब कुछ क्रिएट किया गया। परमेश्वर के पास सिर्फ लॉगोस था क्रिएट करने के लिए, ब्रदर, और कुछ नहीं था, है कि नहीं? और यीशु जो थी वो एक देह थी जो परमेश्वर ने तैयार की थी, इसीलिए वो कहता है और वचन देहधारी हुआ। तो फिर अगर यीशु वो देह थी जो उस टाइम से बनी हुई थी, तो जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो मरियम ने क्यों नहीं पहचाना, चेलों ने क्यों नहीं पहचाना? बिकॉज दोनों देह अलग है? दोनों देह अलग अलग। समझ आ रहा है? अगर सेम डे होती तो पहचान जाते कि यही है। आमेन, समझ रहे बात? यस। एंड स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, हाँ जी, क्या प्रधानताएं, हाँ जी, क्या अधिकार, हाँ। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। लूसीफर भी, शैतान भी, वाई? ताकि वो मसीह के द्वारा अपने आप को परमेश्वर ग्लोरीफाई करे। ऐसा तो ना होता शैतान कोई परमेश्वर। भाई साहब, आपकी बाइबल कह रही सारी वस्तुएं क्या देखी अनदेखी। ब्रदर क्या है, दोबारा एक बार पढ़ दो आयत ही। 16वीं आयत। स्वर्ग की हो, नहीं 16वीं शुरू से। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सारी वस्तुओं की, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो उसी में हुई है सृष्टि। आमेन। इसलिए लूसीफर जो था वो आत्मा को तो जानता था, बट ही डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट क्राइस्ट। इसीलिए उसको क्या लगा कि मैं परमेश्वर को नीचे गिरा दूंगा। वो अभी तक जानते नहीं था कि मसीह भी बीच में कुछ है। नहीं जानता, इसलिए बात बात पे क्या कहता, तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे गिरा अपने आप को। तो परमेश्वर का वो प्रूफ चाहता था, वो प्रूफ चाहता था, जैसे आज सब प्रूफ चाहते हैं। आज सब प्रूफ चाहते हैं। अच्छा तुम भविष्य देखता हो, ये करके दिखाओ, अच्छा तुम ये करके दिखाओ। वो लूसीफर की स्पिरिट आज भी चल रही है। आई मीन शैतान की स्पिरिट। शैतान कोई नाम नहीं है, शैतान का मतलब होता है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब विरोधी। किसका? परमेश्वर का और उसके वचन का विरोधी। इसलिए एंटी क्राइस्ट जो है वो सेटन की स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि सेटन का मतलब ही होता है एडवर्सरी, विरोध करने वाला। जो कुछ भी सच्चाई है, जो कुछ भी परमेश्वर का वचन है, उसका विरोध करने वाला। तो सारी चीजें जो खुदा ने क्रिएट करी वो मसीह में होकर क्रिएट करी। कुछ भी प्रधानताएं, आपकी लड़ाइयां किससे? अंधकार की। पढ़ो इब्रानियों की पत्री है शायद। हमारा मलयुद्ध, आमेन, नहीं इब्रानियों नहीं है, सॉरी, इफिसियों में है शायद। हाँ, इफिसियों उसका लास्ट चैप्टर, 6 अध्याय और 11 आयत। किससे हमारा मलयुद्ध है ब्रदर? क्या है ब्रदर, क्या कहता है? निदान 11 आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार के अंधकार के मतलब संसार, इस संसार में अंधकार के हाकिम भी हैं। और ये सब स्पिरिचुअल है, फिजिकल कोई नहीं, कोई फिजिकल नहीं है, सारे के सारे कौन है? स्पिरिचुअल। इसलिए वो कह रहा है हमारा मलयुद्ध जो है ना, मांस और लहू से नहीं है। आप सोचते हो कि मांस और लहू से हमारा मलयुद्ध है, नो, स्पिरिचुअल। आमेन। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन। और वो क्रिएट किसने करी है? अब आओ वापस पुलिसियों में। आमेन।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ जी, स्वर्ग की हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अथवा पृथ्वी की, देखी देखी या मतलब पृथ्वी अनदेखी। पर जो आप देख रहे हो वो, या फिर जो आप जिन्हें नहीं देख रहे हो वो अनदेखी। अनदेखी, जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हो वो। क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं जिनसे आप लड़ रहे हो, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं जिनसे आप लड़ रहे हो, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा और उसी के लिए। तो अगर मैं कहूं कि ये शैतान उसी के लिए किया गया है, सृजा गया है, ताकि वो क्यों, ताकि परमेश्वर अपनी ग्लोरी उसमें दिखाए। आमीन। मिस्र में जब वो लेने गया तो उसने क्यों कठोर किया फिरौन के दिल को? कहता ताकि मैं अपनी महिमा प्रकट करूं और मैं पृथ्वी पर यह प्रकट कर सकूं कि मैं ही यहोवा हूं। आमीन। तो जब उसने ये प्रकट करना होता है मैं ही यहोवा हूं, तो एक दुश्मन को भी अपने सामने रखता है। तो वो मसीह में क्या कर रहा है? वो मसीह में सारी चीजें क्रिएट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी महिमा प्रकट करे, सारी प्रधानताएं। इसलिए तो बाइबल कहती है उसने सारी प्रधानताओं का, सारे अधिकारों का अपने ऊपर से उतार के खुल्लम खुल्ला उनका क्रूस पर मजाक उड़ाया। वो हर एक प्रधानता जिसका लालची आज की डेट में हर एक प्रचारक है, हर एक जो पद चाहिए उसको, कुछ भी चाहिए होता है, कहता उन सब चीजों को उसने खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मतलब वो नंगा हो गया। आमीन। किसके लिए? खुदा के लिए, उसका आज्ञा का पालन करने के लिए, आपके और मेरे लिए। उन सब का उसने खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया कि मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो मेरी है ही। आमीन। तो वही खुल्लम खुल्ला मजाक हमें भी उड़ाना है, प्रधानताओं को अपने ऊपर से उतार के। ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन। वो वहां पे यूं ही नहीं बैठा, उसने इन सब चीजों को ओवरकम किया, इसलिए वो अपने बाप के सिंहासन पर बैठा। और वो अपने सिंहासन पर बाप को बैठाना चाहता है, वो भी कब? जब आप जा पाओ किन चीजों पर? ये प्रधानताओं पर, अधिकारों पर, इन चीजों पर। तो परमेश्वर ने उसको ठहराया इसलिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास अपने आप को दिखाने के लिए कोई इमेज नहीं थी। तो वो क्या बना? वो परमेश्वर के इनविजिबल गॉड की विजिबल इमेज बना। तो आदम को कहता है परमेश्वर ने अपने लाइकनेस और अपनी इमेज में आदम को बनाया। किसने? पहला आदम जब बनाया गया, आदम को जब सबसे पहले सृष्टि की गई तो किसमें की गई? आत्मा में। आमीन। आमीन। तो कहता आत्मा में जब सृष्टि की गई तो उसे क्या बोला गया? मनुष्य, क्योंकि औरत और आदमी दोनों उसके अंदर, नर नारी करके उसने उसकी सृष्टि करी और उसको क्या बोला? आदम है। आमीन। और आत्मा में बनाया। दूसरी बार जब उसने बनाया तो मिट्टी से उसने कुछ बनाया। तो जो उसने मिट्टी से बनाया वो किसकी इमेज में बनाया? इन द इमेज ऑफ गॉड एंड द इमेज ऑफ लाइकनेस ऑफ गॉड। विच गॉड ब्रदर? यस, क्राइस्ट। यही वजह थी कि वो पहला आदम था और वो आखिरी आदम था, यही वजह थी। तो जब उसने अपनी लाइकनेस में उसको बनाया ना, तो उसने अपना प्रेम भी उसके अंदर डाल दिया। इसलिए जब उसकी बीवी ने गुनाह किया ना, तो उसे बात पता थी मेरी बीवी ने गुनाह कर दिया, और उसे पता था परमेश्वर इसे मार भी देगा, तो उसने अपनी बीवी की साइड ली, जो कि आज की डेट में हर आदमी लेता है, औरत की साइड। और फिर माँ बाप बोलते कि हमारे बच्चे को हमसे छीन के ले गई। ये तो भाग्यधन की कहानी है कि वो बाप के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन उसको अंदर से पता था कि मेरे बाप के पास कोई ना कोई कुछ है। तो वो अपने आप को अलग करता है, अपनी बीवी से आइडेंटिफाई करता है, और जब बीवी के पाप के साथ वो आइडेंटिफाई करता है, परमेश्वर कहता है ठीक है तुम दोनों जाओ। आमीन। क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, इसलिए तू जा, तूने कोई पाप नहीं किया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? जब पाप हुआ तो परमेश्वर ने क्या बोला? मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, बोला ना। पर क्या आदम ने पाप किया था? पाप किसने किया था? हव्वा ने। तो उसने ये क्यों नहीं बोला कि औरत भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गई? वाई? क्यों ब्रदर? क्यों सिस्टर? क्यों बोला ऐसा उसने कि औरत हम में से एक के समान हो गई है? नहीं, औरत नहीं, आदमी ही। इसलिए मैंने आपको बोला ना, औरत की गलती का जो भुगतान है वो कौन करता है? पति।
इसलिए औरत को प्रचार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि औरत हम में से एक के समान हो गई, वो कहता आदमी हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब इसे बाहर निकालते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि वो हम में से एक के समान हो गया। ये मैं समझ आ रहा है, औरत समान नहीं हुई, इसलिए औरत कैन नॉट प्रीच, क्योंकि परमेश्वर के समान वो हो नहीं सकती, वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग ले नहीं सकती। आदमी हो सकता है समान, आदमी हर चीज कर सकता है, क्योंकि आदमी हम में से एक के समान हुआ है। और अब यहां सुनाओ कि वो फल तोड़ के खा ले, औरत नहीं तोड़ के खा ले, वो जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले। इसीलिए क्या कहता पौलुस उस जेलर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। कहता नहीं कहता ब्रदर? तो खुदा ने जो ठहराया छाता वो क्या है? आदमी, खुदा, क्राइस्ट, मैन, वाइफ एंड किड्स। पहले मसीह, फिर मसीह के साथ, मसीह के बाद कौन आता? पति, पति के बाद कौन आता? औरत, बीवी, बीवी के बाद कौन आता? बच्चे। फैमिली ऑर्डर, फैमिली। यस। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। आमीन। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब सारी जो वस्तुएं हैं वो उसी में कैसी रहती हैं? स्थिर रहती हैं, उसी में स्थिर रहती हैं। आई मीन परमेश्वर ने अगर कोई भी चीज उसमें करनी है तो वो स्थिर ही करनी है उसमें। मसीह को उसने क्या बनाया कि मेरी जगह अगर कोई सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि मेरे को तो कोई भी आदमी देखेगा तो मर जाएगा, तो उसने क्या किया? अपने आप को मिनिमाइज करके मसीह में डाल दिया, मिनिमाइज करके मसीह में डाल दिया। तो मसीह कौन हो गया? उसकी दया, अनुग्रह, अनुग्रह। क्योंकि परमेश्वर क्या है? जस्ट। और मसीह कौन है? अनुग्रह। तो उसने उसमें डाल दिया ताकि यूहन्ना देख सके, ताकि स्वर्गदूत देख सके, सब लोग देख सके। आमीन। एंड ब्रदर, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही जो है वो क्या है? देह है, अर्थात कलीसिया का वो क्या है? सिर है। सिर है जी। वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। क्योंकि पिता, मरे हुओं में से जी उठने वालों में कौन है? वो पहलौठा। हम सब बाद में जीते हैं उसके नाम का बपतिस्मा लेके, सबसे पहला कौन जिंदा हुआ है? वो। इसलिए जितने भी धर्मी जो थे वो नीचे ही रहे, उसके जिंदा होने के बाद सब जिंदा हुआ रहे। बस ब्रदर, यही खुदा ने उसको सब कुछ ठहरा दिया। इसीलिए बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा नेक्स्ट वर्स रीड आप। और यीशु मसीह को अंगीकार करेगी। नेक्स्ट वर्स क्या कह रही है ब्रदर? चलो पढ़ दो, खत्म कर दो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी इसी में में है है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें सारी परिपूर्णता, मतलब जो गॉड हेड है वो पूरा का पूरा गॉड हेड उसके अंदर वास करे। खुदा ये चाहता है। आमीन। समझ रहे बात को? खुदा ये चाहता है कि सारी परिपूर्णता मसीह में वास करे। एक हम और आयत पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय ब्रदर, 20 आयत से पढ़ी। क्यों वो सिंहासन पर बैठा है? ये रीजन है कि यूं ही परमेश्वर ने उसको सिंहासन पर नहीं बैठा दिया। एंड ब्रदर, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 आयत से ब्रदर। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ जी। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आमीन। मतलब यहाँ मनुष्य जो बात लिखा हुआ है ना वो एडम है। क्या जब आदम के द्वारा मृत्यु आई तो आखिरी आदम जो है उसके द्वारा पुनरुत्थान भी आया, रेजरेक्शन भी आई। आमीन। और जैसे आदम में सब मरते हैं, सुनिए, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, जी। पहला फल मसीह, हाँ। फिर मसीह के आने फिर पर मसीह के आने पर, मतलब मसीह जब आएगा तो उसके लोग, सीक्रेट कैचिंग अवे, फिर मसीह के लोग, और इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा ब्रदर, उससे पहले अंत नहीं होगा। समझ आया आपको? एंड कब है भैया? सेकंड कमिंग तो मसीह का अंत है। आई मीन सेकंड कमिंग तो जब मसीह आ रहा है उसका जो दूसरा आगमन है वो तो अंत है, लेकिन वो कह रहा है उसके बाद अंत होगा। मतलब जो सीक्रेट कैचिंग अवे ना ब्रदर, जो रैप्चर है ना, उसके बाद अंत शुरू होगा। काउंटडाउन वहां से शुरू होगा। पहले जजमेंट कहाँ आएगी? जेंटाइल्स पर, क्योंकि जेंटाइल से वो मुड़ चुका होगा इसराइल की तरफ। जब 3.5 साल इसराइल में मूसा और एलिया प्रचार कर चुके, उसके बाद जब वो उनकी भी बात नहीं सुनेंगे तब फिर वहां जजमेंट आएगी 3.5 साल के लिए। समझ आ रहा है?
लेकिन जैसे ही रैप्चर होगा उसके बाद कितने साल है? 7 साल। जब खुदा उनसे डील कर रहा है तो यहाँ जजमेंट है जेंटाइल्स में, और जब खुदा वहां डील कर रहा है तो फिर पूरे इजराइल में और पूरी दुनिया में जजमेंट। फिर उसके बाद क्या है? अंत, द ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड, बड़ा और भयानक दिन पर, उसके बाद अंत आएगा। एंड ब्रदर फिर क्या लिखा है? उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, उस समय वो सब कुछ प्रधानता जिसे जो परमेश्वर ने उसको प्रधानता दी है, जो हम सबकी प्रधानता है, सब कुछ है, राज्य जो है परमेश्वर ने अपना राज्य उसको दिया, वो पुत्र का राज्य होगा, सब कुछ को वो क्या करेगा? सब कुछ को वो हाथ में सौंप देगा, परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा कि ये सब तेरा है। आमीन। एंड ब्रदर, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। अवश्य है ब्रदर, जब तक वो सब कुछ को नाश ना कर लेना, तब तक बैरियों को नहीं ले आएगा पांव तले, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आमीन। और सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। यस, शैतान नहीं, हम शैतान को मृत्यु से बड़ा समझते हैं, लेकिन सबसे देखो, परमेश्वर अगर लाइफ है तो उसका ऑपोजिट डेथ है कि नहीं? परमेश्वर, शैतान तो एक वो तो एडवर्स, परमेश्वर के वचन का विरोधी है। वो उसको इतनी अहमियत नहीं देता, उसको तो परमेश्वर ने क्रिएट किया ताकि अपने आप को ग्लोरीफाई करे। बट द रियल एनिमी, जो सबसे बड़ा विरोधी है, वो कौन है? मृत्यु, क्योंकि लाइफ का जो ऑपोजिट है वो मृत्यु ही, डेथ है। आमीन। यस, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मतलब यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया है उसने। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो यह प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। वह आप अलग रहा। इसलिए गॉडहेड को समझना बहुत जरूरी है ब्रदर। इटर्नल स्पिरिट ने क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो सब कुछ जब उसके अधीन किया गया तो उसने अपने आप को अलग ही रखा। ही इज स्टिल गॉड। इसलिए जब भी आप पौलुस की पत्रियां पढ़ते हो या पतरस की पत्रियां पढ़ते हो, क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई। पढ़ लेना आप, हर जगह ये लिखा होता है कि नहीं? हर जगह यही लिखा होता है कि नहीं? हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे प्रभु के पिता परमेश्वर की बड़ाई युगानुयुग होती रहे। क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें गॉडहेड की तमीज है, उन्हें पता है वो थ्रोन पे बैठा है। यस, ही इज ऑलमाइटी, लेकिन वो तब तक है जब तक वो हर बैरी को खत्म ना कर दे। जब बैरी को खत्म कर देगा वो खुद पिता में चला जाएगा, क्योंकि पिता ने खुद अपने आप को अलग रखा। इटर्नल स्पिरिट ने अपने आप को अलग रखा हुआ है इसमें। आमीन। दैट इज कॉल्ड गॉडहेड। पिता वो है जो स्वर्ग को देखने के लिए भी झुकता है। आमीन। इटर्नल स्पिरिट वो है जो स्वर्ग को देखने के लिए भी झुकता है, मतलब वो स्वर्ग से भी ऊपर है, वो अलग है, उसको छोड़ दो आप। एंड और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, मतलब खुदा इज इटर्नल स्पिरिट। वो इस वक्त में अपना इंट्रोडक्शन लोगों को नहीं दे सकता, तो अपना इंट्रोडक्शन उसने किस में रख के दिया? मसीह में, क्योंकि वो चाहता था कि सारी परिपूर्णता गॉडहेड इसमें वास करे। आमीन। तो जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो खुद पुत्र भी उसके अधीन। क्यों? कहता है मैं पिता में से निकल कर आया हूं, मैं पिता में वापस जाऊंगा। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। ऐसे ही तुम उस दिन जानोगे कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, और तुम हम में हो और हम तुम में। उस दिन तुम जानोगे। किस दिन? जिस दिन तुम्हें बपतिस्मा मिल जाएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा पाओगे, उस दिन सारी बातें खुल जाएंगी। उस दिन तुम जानोगे सब चीजें। आमीन। और ब्रदर, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आमीन। मतलब बड़ी अच्छी बात ब्रदर नाइस ने बोली थी इस बारे में कि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो इन फ्यूचर, जब यीशु मसीह सब अधीन कर देगा। बट राइट नाउ सब में परमेश्वर सब कुछ नहीं है। आमीन। यस, क्यों? क्योंकि अभी यीशु मसीह ने सबको अपने पैरों तले नहीं किया, हर बैरी। तो अभी कौन है परमेश्वर के साथ? यीशु मसीह रिप्रेजेंटेटिव है उसका। तो अभी परमेश्वर ही सब में सब कुछ नहीं है, मसीह भी है। लेकिन जब वो सारा कुछ पूरा करके खुदा में चला जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, मृत्यु भी खत्म हो जाएगी, अधोलोक में डाल दी जाएगी, अगर गंधक की झील में वो डाल दी जाएगी, मृत्यु भी, तब वो सब
जब परमेश्वर चला जाएगा तो परमेश्वर ही सब में सब कुछ होगा। बट राइट ना, यस, क्राइस्ट इज देयर रिप्रेजेंटिंग गॉड ऑलमाइटी, जो था, जो है, जो आने वाला है। देख, मैं मर गया था और युगानुयुग जीवता हूं, मैं ही आदि अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, यशबर माणिक हूं। ये उसकी ग्लोरी है। इस ग्लोरी को समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे बैठा कौन है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना तो आप नहीं जान पाओगे। इस ग्लोरी को अलग ढंग से हम देखेंगे, अब बाकी बाइबल से भी देखेंगे अब हम ऑन संडे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी